आज श्री राम कथा में सुनाते हैं। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। भगवान प्रभु श्री राम जी सुमंत जी से कह रहे हैं कि हे मंत्री जी, अब हम वन को चले जाएंगे और आप अयोध्या को वापस लौट जाओ। प्रभु श्री राम की बातों को सुनकर के सुमंत जी कहेंगे कि हे स्वामी, आप भी अयोध्या को लौट चलो, वन की यात्रा पूरी हो चुकी है। किस प्रकार से सुमंत जी और भगवान प्रभु श्री राम जी का संवाद होगा, सुनिए सारा हाल। भगवान प्रभु श्री राम जी के वाक्य सुमंत जी से सुनिए। हे तात अवध वापस जाओ, ये घड़ी बहुत दुखदाई है। राजा की हालत ठीक नहीं, ये चिंता हृदय समाई है। शुभ संदेश सुनाना ये पितु को, माँ कैकेयी से कह देना। कुछ भूल चूक से गलती हो, वो माफ हमारी कर देना। इस प्रकार श्री राघव ने निज मन की बात बताई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। मंत्री सुमंत जी बोल उठे, हे राम आप क्या कहते हैं? गलती क्या हो सकती है जिस जगह राम जी रहते हैं? बार बार आग्रह करके मंत्री भावुक हो जाते हैं। लौट चलो घर को स्वामी, अपने शब्द सुनाते हैं। आज्ञा भी हो गई पूर्ण, जो मन की गली मंझाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। मंत्री ने आगे कहा, सुनिए देकर ध्यान। घूम लिया वन आपने, पूर्ण हुआ वरदान। इस समय प्रजा को एक घड़ी सालों के नाथ बराबर है। इसलिए नाथ 24 घंटे 48 साल बराबर हैं। 14 सालों की जगह प्रभु 48 साल हो रहे हैं। कुछ रहम करो उन पर स्वामी, जो धुन धुन शीस रो रहे हैं। इस प्रकार बहुबिन किया, कुछ आगे बात बढ़ाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। बोले घर लौट चलो स्वामी, जनता खुशी मनाएगी। बलिहारी हो निज राजा पर, राजमुकुट पहनाएगी। तब कहा राम ने, तात सुनो, ये सच्ची बात तुम्हारी है। मैं भी सबका अति प्यारा हूँ, जनता भी मुझको प्यारी है। ये कहकर भावुक राम हुए, निज कुल की रीति बताई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। मंत्री जी रोने लगे, कहा हृदय को थाम। अच्छा इतना ही करो मेरे प्यारे राम। सीता को वापस कर दो, हे राम अवध को जाने दो। जो राजा ने समझाया है, मुझको कर्तव्य निभाने दो। इसलिए राम यह विनती है, इच्छा को मेरी सफल करो। 2 भेज अवध में सीता को,
मत कौशलपति को विकल करो। इस प्रकार मंत्री जी ने भावुकता दिखलाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। मंत्री की ऐसी चर्चा जब फैल गई मैदानों में, उड़ते उड़ते जब ध्वनि पहुंची ये सीता जी के कानों में, रुक सकी नहीं सन्मुख आकर, सीता खुद शब्द सुनाती हैं, उत्तर पर उत्तर देती हैं, नीचे को नैन झुकाती हैं। मंत्री जी हो गए मौन, कुछ बात न मुख में आई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। पुण्य कहा चमक जो सोने की, सोने से होती जुदा नहीं, चरणों की रेखा धोने से काया से होती विदा नहीं। चांदनी चांद संग रहती है, बिजली घन के साथ रहे, पत्नी पति की अर्धांगिनी है, जड़ चेतन तक ये बात कहे। अवधपुरी अति पावन है, बिन पति के नहीं सुहाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। इतने में आए लखन, कहा वचन झुंझलाए, कहना जाकर भूप से भली भांति समझाए। जिस राज में होता न्याय नहीं, नारी का कहना चलता है, उस राज में है सुख चैन कहाँ, जिसमें कानून बदलता है। कह देना माँ कैकेयी से, वो घी के दीप जलाएं अब, हम कांटे थे सो निकल गए, निष्कंटक राज चलाएं अब। इस प्रकार जब लक्ष्मण ने एक कड़वी बात सुनाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। पुण्य कहा लखन ने क्षमा करे, हम बेटा वो महतारी हैं, जो कुमति कमाई स्वार्थ बस, हम उसके भी आभारी हैं। आगे कुछ कहते और लखन, किंतु राम आ जाते हैं। सचिव खड़े हैं हाथ जोड़े, श्री राम उन्हें समझाते हैं। लखन लाल चुपचाप हुए, राघव ने आंख दिखाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। फिर कहा राम ने, हे मंत्री, जो लक्ष्मण ने कटु वचन कहे, सौगंध हमारी है तुमको, वो बात हमारे बीच रहे। इतना ही केवल बतलाना, जब पहुँच वहाँ पर जाना तुम, जो लक्ष्मण की कड़वी बातें ओ नहीं जुबां पर लाना तुम। बहुभांति सचिव को समझाया, निज शपथ दिलाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। ये भी कह देना माता से, दे अपना आशीर्वाद हमें, हम उनके अति आभारी हैं, ये ओ भी रखें याद हमें। 14 साल पूर्ण करके हम उनके दर्शन पाएंगे, कुशल पूर्वक वन में हम ये 14 साल बिताएंगे। ऐसा कहकर मंत्री को लीना गले लगाई है।
श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। भली भांति समझा कर ही मंत्री जी को लौटाया है। मंत्री जी मन में सोच रहे कैसे ईश्वर की माया है। अत्यंत दुखी मन मंत्री ने प्रस्थान अवध की ओर किया। तृष्णा रह रह कर आती है जो चिंता ने झकझोर दिया। नृप को क्या उत्तर दूंगा यह चिंता मन में छाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। मंत्री वापस चल दिया उधर अवध की ओर। इधर सुरसरी के निकट आए भूप किशोर। तब कहा राम ने हे केवट यह अपनी नाव इधर लाओ। जाना है गंगा पार हमें शीघ्राति शीघ्र अति पहुँचाओ। बचन सुने जब राघव के केवट ने बचन सुनाया है। पैर पखारन हेतु कठोता जल से भर कर लाया है। पहले पग धोऊंगा प्रभु के केवट ने बात सुनाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। साथियों, बाल रामायण भाग 58 के प्रसंग को आज हम यहीं पर विश्राम देंगे। आज के प्रसंग में हमने सुनाया है भगवान ने मधुर संवाद करने के उपरांत सुमंत जी रथवान को अयोध्या वापस भेज दिया है और गंगा जी के किनारे राम लक्ष्मण सीता जी आ गए हैं और केवट से नाव मंगा रहे हैं। केवट कठोता भर के जल लाता है और पैर धोने के लिए कहता है। आगे का प्रसंग कल सुनाया जाएगा। सुनते रहिए गिरीश आध्यात्मिक ड्रीम में। धन्यवाद।